गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा, हम क्लास 7th में हिस्ट्री का जो लेसन 3rd था हमारा, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में रीड कर रहे थे। ठीक है, तो हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में रीड कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में रीड कर लिया था। अब आता है नसरुद्दीन मोहम्मद। इसका टाइम पीरियड था ये 1246 से लेके 1266 तक था। ठीक है, अब ये क्या होता है बेटा, ये जो नसरुद्दीन मोहम्मद था, ये क्या था? एक फिगर हेड किंग था। फिगर हेड मतलब एक नाम का ही शासक था। ठीक है, इसका इसकी जो राजा की जो रियल पावर थी वो किसके हाथ में थी? जो इसका एक चीफ मिनिस्टर था। क्या नाम था उसका? गयासुद्दीन बलबन। नसरुद्दीन मोहम्मद था, ये क्या था? फिगर हेड किंग था, मतलब नाम का ही शासक था। इसकी जो रियल पावर थी इस राजा की, वो किसके हाथ में थी? जो इसका चीफ मिनिस्टर था, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, अब क्या होता है, जब नसरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हो जाती है तो राजा कौन बन जाता है? जो उसका चीफ मिनिस्टर गयासुद्दीन बलबन था, वो क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। ठीक है, अब आता है गयासुद्दीन बलबन। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1266 से लेकर 1286 तक था। ठीक है, अब ये कहता है लास्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर था किसका? स्लेव डायनेस्टी का। वो कौन था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, अब इसके शासनकाल के दौरान में इसने अपने प्रशासन को क्या बनाया? मजबूत बनाया। ठीक है, साथ में अपनी आर्मी को भी इसने ट्रेनिंग दी। जो न्यू वीपन्स थे, मतलब नए हथियारों के साथ इसने क्या दी थी? अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, अब वो आर्मी क्या थी बेटा? वो आर्मी राजा की हेल्प करती थी किसके विरुद्ध? तो जो मंगोल्स थे, मैंने बताया था आपको, जो सेंट्रल एशिया से आए थे मंगोल्स। जब वो मंगोल्स इनके ऊपर अटैक करते थे, तब वो आर्मी, जो ट्रेंड की हुई आर्मी थी, वो राजा क्या करती थी? हेल्प करती थी उनसे अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, अब आगे आता है भाई, इसकी डेथ हो जाती है 1287 में। ठीक है, अब आता है इसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी होती है उसका क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। स्लेव डायनेस्टी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और किस डायनेस्टी का रूल शुरू हो जाता है? खिलजी डायनेस्टी का। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी का क्या हो जाता है? अब रूल शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। इसका टाइम पीरियड था 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, अब आता है अभी जो बलबन था। बलबन जो हमने अभी पढ़ा था, स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर था। ठीक है, बलबन था, उसका ग्रैंडसन था। उसका क्या नाम था? कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद उसका ग्रैंडसन था। किसका? बलबन का। ठीक है, अब क्या होता है, मतलब बलबन के बाद उसका ग्रैंडसन आता है जो कि थ्रोन पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है। वो कौन था? कैकुबाद। ठीक है, अब क्या होता है, ये कैकुबाद था, ये क्या था? वीक रूलर था। वीक रूलर था, इसलिए जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका क्या हो गया? एंड हो गया। ठीक है, और 1290 में एक पावरफुल नोबेल था
मैंने बताया था ना, जो राजा के अंडर नीचे जो नोबेल्स होते थे, जो रईस व्यक्ति होते थे, मतलब ये क्या करते थे, जो राजा को सलाह देते थे। राजा के बाद जो पावर होती थी वो नोबेल्स के पास होती थी। नोबेल्स राजा के एम्पायर को एक्सटेंस करने में, मतलब उसके एक्सपेंशन में भी राजा की हेल्प करते थे। ठीक है, तो कैकुबाद क्या था, वीक रूलर था, स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, तो 1290 में जो कैकुबाद के अंडर जो नोबेल था, एक नोबेल था, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसको मार दिया। कैकुबाद जो राजा था उसको मार दिया। ठीक है, एंड एक न्यू डायनेस्टी फाउंड की इसने, वो कौन सी थी, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, इस तरह से खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अब आता है जलालुद्दीन खिलजी। इसका टाइम पीरियड था 1290 से लेके 1296 तक। ठीक है, अभी क्या था, इसका नाम क्या था पहले बेटा, फिरोज शाह था। जब ये थ्रोन पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है, ठीक है, जब ये सिंहासन पर बैठता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब आता है, जब ये गद्दी पर बैठा था तो कितने ईयर का था ये, 70 ईयर्स का। ठीक है, 70 साल का था ये। ठीक है, अब ये एक बेनिवोलेंट रूलर था। बेनिवोलेंट क्या होता है, उदार, मतलब जो दूसरों के प्रति दया का भाव रखने वाला हो। ठीक है, अब आता है, इसने, लेकिन इसके प्रशासन के बारे में आलोचना की जाती थी, क्योंकि इसको वीक माना जाता था, क्योंकि इसके भतीजे ने इसको क्या कर दिया था, मार दिया था। ठीक है, तो आगे आता है बेटा, इसके शासनकाल में जब मंगोल्स ने अटैक किया, ठीक है, मंगोल्स ने अटैक किया, तो उनको इसने, जलालुद्दीन ने क्या कर दिया था, उनको हरा दिया था, उनको मार भगाया था। ठीक है, लेकिन जो इसका बेटा था, सॉरी, इसका भतीजा था, क्या था, भतीजा, जलालुद्दीन का भतीजा था, क्या नाम था उसका, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, वो क्या करता है बेटा, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा था, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। ठीक है, वो इसको क्या कर देता है, मार देता है, और गद्दी पर क्या हो जाता है, खुद बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा मैंने आपको जो यहाँ तक करवाया है, ये अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, और ये पेज नंबर आपका 24 और 23 रहेगा। ठीक है, और इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी क्या बैठ जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका भतीजा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठ जाता है, अब ये है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है बेटा, यह आपको अच्छे से रीड करना है इसको। ठीक है, थैंक्स बेटा।